नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जिस पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों तक ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो जनरली हम लोगों को पता नहीं है। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको सही इंसान से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स का कोई सवाल पूछना है तो उसका सही पर्सन कौन है? मैथ्स का टीचर, हिंदी का टीचर नहीं, जबकि वो भी अपनी फील्ड का क्वालिफाइड एक टीचर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इवन मैं फ़िटनेस फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसके एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और उन्हीं में से आज मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और उस टॉपिक का नाम है स्पॉट फैट रिडक्शन। स्पॉट फैट रिडक्शन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, क्या आप स्पेसिफिक अपने वर्कआउट से किसी स्पेसिफिक पोर्शन का फ़ैट रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैं आपका इसका पहली लाइन में जवाब देता हूँ कि स्पॉट फैट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। साइंस में कहीं नहीं लिखा कि आप स्पॉट फैट रिडक्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी जिम को ज्वाइन करते हैं और वहाँ का ट्रेनर या कोच आपसे कहता है कि जैसे कई लोग कहते हैं, सर मुझे गाल में बहुत फैट आ गया, मेरी डबल चिन आ गई, या मेरे साइड में फ़ैट आ गया, या मेरे थाइज़ में बहुत फैट है, या हिप्स बहुत फैट है। देखिए दोस्तों, हर किसी की बॉडी का साइंस अलग है। हर किसी बॉडी की जो एक टेंडेंसी कह सकते हैं, ये अलग अलग होती है। हर किसी की बॉडी अपने हिसाब से फ़ैट को स्टोर करती है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे ही बॉडी से फ़ैट रिड्यूस करने का, या कह सकते हैं वेट लॉस करने का, सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट के दो तरीके हैं, या आप अपनी एक्सरसाइज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं, और अपनी कैलोरीज़ को कट करके, जो आप रूटीन में, जो आप डेली रूटीन में जो आप चीज़ खाते हैं, उसमें आप कैलोरी में कट करके आप अपने वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और मैं अपने कई वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ कि आपकी 7000 कैलोरी जो होती हैं इज इक्वल टू 1 kg ह्यूमन बॉडी वेट। अगर आप एवरीडे 500 कैलोरी अपनी बर्न करते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि जितनी आप ले रहे हैं उसके अलावा, तो आपकी एक हफ्ते में कितनी कैलोरी बर्न हो गई? 3500। और 2 हफ्ते में कितनी हो गई? 7000। तो हो गया आपका 1 किलो वेट कम। कितना सिंपल सा साइंस है। पर इस साइंस को समझ के अगर आप अपना वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर एक टारगेट लेके चलेंगे, तो फिटनेस के अंदर आपका वेट लॉस करना या फैट लॉस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको ये साइंस को समझना होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सिर्फ पेट का फैट कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि आप एब्स करके या आप स्क्वाट्स करके अपनी थाई का फ़ैट कम कर लेंगे, प्रॉपर एब्स करके आप अपने पेट का फ़ैट कम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो भी आप वर्कआउट करते हैं वो वहाँ की मसल्स पे काम करती है, फ़ैट पे नहीं। फ़ैट आपका सोया रहेगा, डेड रहेगा, जब तक आप अपने कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाएंगे, आप अपने वर्कआउट से उस कैलोरी एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएंगे जो आपकी बॉडी में स्टोर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने जो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप उनका एग्जांपल लें, जैसे कि कोई अगर रिक्शा चलाने वाला है या कोई मज़दूर है जो दिन भर बोझा ऊपर से नीचे ढोता है, अगर आप उनकी तरफ देखें तो उनका वज़न कभी भी ज़्यादा नहीं होता। रीज़न, वो खाते कम हैं, बर्न ज़्यादा करते हैं। और उनकी स्पेसिफिक कोई मसल, जैसे मान लीजिए मैं एक रिक्शा चालक का अगर एक एग्जांपल लूँ, तो उसके पैर बहुत मूव करते हैं, तो वहाँ की जो पैर की जो मसल्स हैं, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग हो या ग्लूट्स हो, उनको मजबूत होना ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको काम करना है। मसल्स को मैसेज जाता है कि यस, आपको दिन भर काम करना है, तो आपको स्ट्रांग होना ही होगा। लेकिन जहाँ तक फ़ैट की बात है, फ़ैट जो आपका वर्कआउट है फ़ैट पे वर्क नहीं करता, आपकी जो कैलोरीज़ बनोगी उस पे वर्क करता है। आपकी कैलोरीज़ घटेंगी, आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, तो आपका वेट लॉस होगा। तो अगर आप, ये मैसेज मैं क्यों आपको दे रहा हूँ कि अगर आप किसी जिम में जाते हैं, मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि जिम में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है मेरे अगर फेस पे फैट है तो उसे कैसे घटाएंगे? ट्रेनर ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बताते हैं कि आप च्युइंगम चबाइए, आप बलून को फुलाइए, ऐसी अजीबोगरीब चीज़, या पेट का घटाना है तो क्रंचेस करिए। अरे भाई नहीं, क्रंचेस करने से आपकी जो एब्स की मसल हैं, जो रेक्टस एब्डोमिनीज हैं, या इंटरनल ऑब्लिक्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हैं, उन पे वर्क होगा, फैट पे नहीं होगा। फैट सिर्फ एक ही शर्त पे कम हो सकता है, जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया। यानी अपने वर्कआउट से आपकी कैलोरी बर्न होंगी, आपका फैट उसके कैलोरी बर्न होने के बाद आपका फैट बर्न होगा। आप वर्कआउट करके अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, फैट पे वर्क नहीं करते, मसल्स पे काम करते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मैं बारवेल कर लूँ, तो मेरा जो काम हो रहा है वो बाइसेप्स पे हो रहा है, यहाँ पे जो फैट है उस पर नहीं हो रहा। आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपकी मसल्स पे वर्क होगा, फैट पे नहीं। तो अगर आप आज के बाद किसी जिम में जाते हैं और आपका ट्रेनर या आपका कोई कोच आपको कहता है कि आप फैट रिडक्शन कर सकते हैं, आप देखिए जैसे कोई सूमो पहलवान है, आपने कोई ऐसा सूमो पहलवान देखा है जिसकी बॉडी तो बहुत, आपने देखा है सूमो पहलवान बहुत तगड़े होते हैं, उनका बहुत फैट परसेंटेज बहुत होता है। कोई किसी का चेहरा एकदम सूखा हुआ हो, ऐसा देखा कभी आपने? नहीं देखेंगे। या बंदा कोई बहुत पतला हो, उसका चेहरा बहुत भारी हो,
नहीं होगा ऐसा, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ये भी आपने सुना होगा। वो एक आध की, मैं रेयर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस ये कहता है कि स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप सिर्फ फेस का फैट घटा लेंगे, बाकी बॉडी ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। हर बॉडी अपने हिसाब से फ़ैट को स्टोर करती है। जैसे ये आपकी स्किन है, इसके नीचे फ़ैट की लेयर होती है, उसके अंदर आपकी मसल्स होती है। तो जितना आप तेज़ी से फ़ैट को लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे काम करना होगा। एक्सरसाइज और डाइट दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आपको मिला के रखना होगा। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो सिर्फ ये है कि स्पॉट फैट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो इसका मतलब आपको मिसगाइड कर रहा है। आप सिर्फ अपने कैलोरी डेफिसिट पे करें, प्रॉपर प्लान करें, एक्सरसाइज को प्रॉपर प्लान करें, डाइट को प्रॉपर प्लान करें, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।